जय हिंद किसान साथियों। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में बतलाने वाला हूँ आपको कि बरसाती मक्के की खेती को आप किस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही में मक्के की खेती करने का कौन सा सही तरीका होता है, कौन सा सही समय होता है। अगर हम फसल को सही समय पर लगाते हैं तो उससे प्रोडक्शन कितना ले सकते हैं, साथ ही में मंडी में हमें कब अच्छा भाव मिल जाता है। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, मक्के की कौन कौन सी विधि होती हैं लगाने की, साथ ही में कौन-कौन सी मक्के की खेती हम कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में। मक्के की मुख्यतः क्या-क्या होती हैं, साथ ही में 1 एकड़ में मक्के की खेती में जो लागत आती है कितनी आती है, साथ ही में उत्पादन की बात करेंगे और समय की बात करेंगे, साथ ही में कौन-सी उन्नत किस्म है जो ज़्यादा उत्पादन देती है और प्रति एकड़ में कितना हमें प्रॉफिट हो जाता है। साथ ही में कुछ उर्वरक रासायनिक दवाइयों के बारे में बताएंगे जो कि आप स्प्रे करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, या फिर आपकी फसल में रोग देखने को मिल रहे हैं तो उन पे कौन कौन सी आपको स्प्रे कर रही हैं। किसान साथियों, मैं आपका दोस्त विजय आप फिर स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसान साथियों, सबसे पहले जो फसल की जो मुख्यता होती है किसान साथियों, वैसे तो मक्के की खेती में जो हम मल्टी क्रॉपिंग फसलें भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम मशीन की ड्रिलिंग से द्वारा अगर बुवाई करते हैं मक्के की लाइन से लाइन, तो हम उसमें कुछ अन्य फसलों का भी चयन कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग फसलें लगा सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। किसान साथियों, आपको खेती की तैयारी में सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। आपको भुरभुरी मिट्टी कर लेना है अच्छी से। साथ ही में उसमें जब जुताई कराते समय उसमें गोबर की खाद अवश्य डालें, प्रति एकड़ कम से कम 2 ट्रॉली अवश्य डालें। साथ ही में किसान साथियों, गहरी जुताई कराएं उसमें और रूटावेटर चलवा दें। और साथ ही में किसान साथियों, मक्के की फसल के साथ में जो एंटी क्रॉपिंग जो फसलें हम लगा सकते हैं, जैसे कि उड़द दाल लगा सकते हैं आप मूंग की खेती कर सकते हैं, साथ ही में राजमा लगा सकते हैं, या आप फिर रमास की खेती कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे जो मक्का की मुख्यतः होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जो भारत देश में सबसे ज़्यादा सामान्य मक्का, यानी कि हम उसे देसी मक्का बोलते हैं, दाना मक्का, उसको सबसे ज़्यादा किया जाता है। और साथ ही में पॉपकॉर्न मक्का को भी आप बुवाई कर सकते हैं, ग्रीन पॉप पॉप मक्का होती है, साथ ही में स्वीट कॉर्न वाली मक्का आती है और बेबी कॉर्न मक्का लगा सकते हैं, और चारे वाली भी मक्का आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा, अगर आप सामान्य मक्का जो देसी मक्का होती है उसको लगाते हैं तो आपको प्रोडक्शन के साथ में किसान साथियों आपको उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही में मंडी में भी भाव अच्छा देखने को मिल जाता है। तो सामान्य मक्का जो भारत के किसान सबसे ज़्यादा सामान्य मक्का करते हैं भारत में। साथ ही में अब बात करेंगे 1 एकड़ में मक्के की खेती में जो लागत आती है वो कितनी आती है। किसान साथियों, 2-3 तरीके से हम मक्के की खेती करते हैं, जैसे कि मशीन से ड्रिलिंग कराते हैं, या हम जो मेड़ बना करके उस पर बुवाई कर देते हैं, या फिर हम हाथ के छिड़काव से बुवाई कर देते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप मेड़ बना करके बुवाई करते हैं तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ सीड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर अगर मशीन से ड्रिलिंग कराना चाहते हैं तो आपको सा 8 से 9 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर डिपेंड करता है, अगर छिड़काव यानी कि हाथ से जो बीज बोते हैं तो उसमें बीज की मात्रा ज़्यादा लग जाती है। बीज की जो पैकेट आती है 5 किलो की, कम से कम आपको 1500 रुपये में आपको मिल जाएगी। जो खेत की तैयारी का जो खर्चा आएगा किसान साथियों, प्रति एकड़ में 2500 रुपये आपका जो खर्चा आ जाएगा। साथ ही में जो रासायनिक दवाइयों की बात करें तो जैसे कि रासायनिक खाद और उर्वरक का खर्चा 1900 रुपये आता है, और ये खर्चा जब आएगा जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाएगी। 35 से 40 दिन के बाद आएगी फसल। उसके बाद में हम जैसे कि कुछ रोग देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इल्लू जैसे रोगों के लिए आप स्प्रे का खर्चा मान लीजिए 600 रुपये। और मक्का बोने की जो बाद की जो स्प्रे करने की जो खर्चा है, जैसे कि उसमें खरपतवार नियंत्रण में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कम से कम जो आपका 1700 रुपये का खर्चा आ जाएगा। जो खेत से मंडी तक, जैसे कि आपको खेत से और मंडी तक आपको ले जाने में कम से कम 1500 रुपये का खर्चा आ जाएगा, जो कि कुल मिलाकर के 10,000 रुपये प्रति एकड़ में आपका खर्चा आ जाएगा। साथ ही में बात करेंगे उत्पादन की, तो किसान साथियों जो उत्पादन पर जो डिपेंड करता है कि
कौन सा बीज का आपने सिलेक्शन किया है और खेत की तैयारी कैसे की है, उर्वरक शक्ति कैसी है आपके खेत की। जो एल्कलाइन है, पीएच मान 5 पॉइंट से लेकर के 0 से लेकर के 7.5 तक अनुकूल होता है, उतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर सही समय पर आपने खेती की बुवाई की है तो आपको 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको उत्पादन मिल जाएगा। समय की बात करें किसान साथियों, तो मक्के की खेती साल में 3 बार लगा सकते हैं, मार्च से लेकर के अप्रैल तक, और जून से लेकर के जुलाई तक, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। किसान साथियों, भारत के जितने भी किसान हैं अधिकतर खरीफ के समय में मक्का की सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। अगर आप 75 दिन में तैयार करना चाहते हैं तो सबसे जो बीज अच्छा है, जवार 8 और विवेक 8 को आप लगाएं, जो कि आपकी 70 से 75 दिन में आपकी खेती पक करके तैयार हो जाएगी। वहीं पर जो आमदनी की बात करें किसान साथियों, जो कि मक्का की जो एमएसपी प्राइस है 1870 प्रति क्विंटल की दर से आपको मंडी में भाव आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथी मैं आपको कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताऊंगा जो आप लगा सकते हैं। पायोनियर की P3355 आती है, उसको आप लगा सकते हैं। वहीं पर सिजेंटा कंपनी की NK35 आती है, गंगा 5 आती है। वहीं पर आप पूसा हाइब्रिड को भी लगा सकते हैं। साथ ही में जवार 8 को भी लगा सकते हैं और विवेक 8 भी आती है, उसको भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।